What is RSS? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज संघ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा संगठन है। 27 सितंबर 1925 नागपुर, जहां डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, और संयोग से वो दिन विजयदशमी का दिन था, यानी कि दशहरे का दिन। अब आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन रोचक बात यह थी कि 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनौपचारिक ढंग की स्थापना हुई थी, क्योंकि कोई भी संगठन या संस्था खोलने से पहले नियम कानून और संविधान तय करना होता है। उसके कार्यपाल, ऑफिस के साथ साथ पैसों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन आरएसएस की स्थापना बिल्कुल ही अलग ढंग से हुई थी। डॉक्टर जी ने अपने घर से 15-20 चुनिंदा लोगों को बुलाया और उनसे कहा, आज से हम संघ की स्थापना करने वाले हैं, और संघ शुरू हो गया। संघ शुरू करने का केवल एक ही मकसद था, ब्रिटिश राज से भारत में हिंदुओं को संगठित करना। शुरुआत में संघ के सदस्यों को सभासद कहा जाता था, और सारे सभासदों से इतनी उम्मीद रखी जाती थी कि वे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज करें और सप्ताह में एक बार सभी सभासद इकट्ठा करें। डॉक्टर हेडगेवार बचपन से ब्रिटिश राज से नफरत करते थे। डॉक्टर हेडगेवार द्वारा लिए गए सारे नियम कायदे ब्रिटिश राज के खिलाफ थे। जब वो स्कूल पास करके कॉलेज में जा रहे थे, तब कलकत्ता में भारत को आज़ाद करवाने के लिए एक लहर उठी। उसी लहर को ध्यान में रखते हुए हेडगेवार ने कलकत्ता से मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। वहाँ कलकत्ता में अनेक क्रांतिकारियों से मिलते और उनसे विचार विमर्श करते। उसी के चलते उन्होंने नागपुर, महाराष्ट्र में संघ की स्थापना की थी। ठीक 6 महीने बाद, यानी 17 अप्रैल 1926 के दिन, डॉक्टर हेडगेवार ने अपने सहयोगियों संघ में एक बैठक की। उस बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ का नामांकन था। उसके साथ ही नामांकन के लिए सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत भी किए, जिसमें 3 नामों पर विचार और विमर्श किया गया, जो कि पहला था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दूसरा था जरपटिका मंडल, और तीसरा था भारत उद्धारक मंडल। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर मुहर लगाई। इसके साथ संघ के सदस्यों को सभासद न कहकर स्वयंसेवक कहा गया, और ऐसा ही निर्णय लिया गया कि सभी उन्हें स्वयंसेवक कहें। तो चलिए बात करते हैं संघ की गणवेश की। शुरुआत में संघ की गणवेश खाकी नेकर, जो कि घुटनों तक थी, खाकी कमीज के साथ 2 बटन वाली खाकी टोपी। 1930 में खाकी की टोपी की जगह काली टोपी की जगह दी गई। फिर 1940 में खाकी कमीज की जगह सफ़ेद कमीज कर दी गई। 1973 में लॉन्ग बूट की जगह चमड़े के काले जूते, और 2010 में चमड़े के बेल्ट की जगह मोटे कपड़े के पैंट कर दी गई। काफ़ी समय संघ के स्वयंसेवकों की पहचान रही खाकी नेकर की जगह 11 अक्टूबर 2016 को हल्के भूरे रंग की पूरी पैंट कर दी गई। 1948 तक संघ बिना किसी कानून और नियम के चलता रहा। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार के बाद गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने संघ के दूसरे संघ चालक के रूप में 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध काल में संघ का संविधान लिखा गया, और उसे गुरुजी ने जेल में रहते हुए स्वीकृति दे दी। संघ की कार्य पद्धति ऐसे ही आगे बढ़ती गई, और शाखा ही संघ को चलाती रही। शाखाओं से कार्यकर्ता और प्रचारक अपने काम का विस्तार करते गए। संघ के साथ जुड़े अनेक संगठन है जो आरएसएस से प्रेरित है और स्वयं को संघ परिवार का सदस्य मानते हैं। संघ दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में कार्यरत है। संघ के लगभग 50 से ज़्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन है जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय है, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक, युवा वर्गों के बीच में कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जिसमें से पहला है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है विश्व हिंदू परिषद, तीसरा है बजरंग दल, चौथा है हिंदू जागरण मंच, पांचवा है भारतीय किसान संघ, छठा है हिंदू स्वयंसेवक संघ, सातवां है लघु उद्योग भारती, आठवां है विवेकानंद केंद्र, नौवां है भारतीय मजदूर संघ और 10वां है सेवा भारती, 9वां है राष्ट्रीय सेविका समिति, 11वां है अखिल भारतीय विश्व परिषद जारी की यानी कि ABVP, 12वां है विद्या भारती और 13वां है सरस्वती शिशु मंदिर, 14वां है वनवासी कल्याण आश्रम और 5वां है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच।
और ऐसे ही अनेकों संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य माने जाते हैं। तो अब बात करते हैं आरएसएस से जुड़ी कुछ अनकही बातें। महात्मा गांधी पर गोली चलाने वाले नाथूराम गोडसे इसी आरएसएस के पूर्व सदस्य रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व स्वयंसेवक भी थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन बाद में एक जांच और समिति का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट के बाद संघ को इस आरोप से मुक्त कर दिया गया और इसके ऊपर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। यानी कि नाथूराम गोडसे भी आरएसएस के सदस्य थे। आलोचकों का कहना यह भी है कि आरएसएस ने कभी भारत के किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं ली, यहाँ तक कि ना ही कभी गांधी की अगुवाई में चला। कभी कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में जुड़े, यहाँ तक कि भगत सिंह, चंद्रशेखर और इनके ही जैसे कई क्रांतिकारियों का इनसे कोई संबंध रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त भी आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखी। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। लेकिन आरएसएस को आज की तारीख में 98 वर्ष और 2025 में 27 वर्ष होने वाला है, यानी कि आरएसएस 100 वर्ष कंप्लीट करने वाली है। अब इंतजार रहेगा आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने का कि आरएसएस अपने 100वें वर्ष में क्या करती है। अपने 100वें वर्ष में आरएसएस किस प्रकार अपने संगठन को इतना बड़ा करके संगठन को और कैसे फैलाएगी। आज की तारीख में आरएसएस में लाखों से ज़्यादा विद्यार्थी सम्मिलित हैं, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े तक यहाँ पर आरएसएस में सम्मिलित हैं। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। छात्र नहीं बल्कि सबसे बड़ा हिंदू संगठन कहा जा सकता है।